Hey guys, welcome back again to the channel। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बैंकिंग। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हिलने फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। इस चैप्टर में हम सबसे पहले कमर्शियल बैंक और उसके बाद सेंट्रल बैंक देखने जा रहे हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है कि जितने भी आप अपनी आई से सारे बैंक्स देखते हो, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी, जितने भी बैंक्स देखते हो वो सब कमर्शियल बैंक हम कहलाते हैं। और होता क्या है, करते क्या है, वो सिर्फ दो ही काम करते हैं। आपका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उसी अमाउंट से वो लोन प्रोवाइड कर देंगे और उसके बीच का जो इंटरेस्ट होता है उससे वो अर्निंग कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? देखिए, कमर्शियल बैंक इट इज एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। दो ही फंक्शन परफॉर्म करता है। वो मेनली क्या होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, लोन देते हैं आपको और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आपका मनी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उसका एम क्या होता है इसके पीछे कि उसको अर्निंग करनी है। तो ये अर्निंग कैसे होती है उसकी कि जो लैंडिंग रेट और बोरोइंग रेट का डिफरेंस होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो उसका प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक का। तो जितने भी हम बैंक देखते हैं ये सारे कमर्शियल बैंक है। क्यों है कमर्शियल इनका नाम? क्योंकि ये जितने भी बैंक है ये सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट की मोटिव से ही ऑपरेट होते हैं कि इनको अपना प्रॉफिट कमाना है, इस वजह से कमर्शियल नाम है इनका। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शन क्या है कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं। देखिए, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन और इलेबोरेट हो जाते हैं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, और सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड एजेंसी फंक्शन। अब हम इसको एक एक करके डीपली पढ़ने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं सबसे पहले आपसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बाद फिर वन बाय वन दो सारे कराता हूं। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन में आता है, प्राइमरी का सबसे नंबर वन पार्ट होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक जो है कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, वो तीन टाइप से करता है। सबसे पहले टाइप जो होता है उसका डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, नेक्स्ट टाइप होता है टर्म डिपॉजिट कहलाता है, एंड द लास्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट। तो तीन टाइप से हमारा ऐसे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, अपने यहां पे पैसा जमा करता है तीन टाइप से। जो पहला है डिमांड डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, देखिए, दिस डिपॉजिट विथड्रॉ होता है ऑन डिमांड एनी टाइम। आप कभी भी डिपॉजिटर जो हो वो कभी भी आप जाएंगे बैंक में और बैंक में जाकर पैसा डिमांड कर सकते हो, अपना पैसा वापस कर सकते हो। इसी वजह से डिमांड डिपॉजिट है इसका नाम। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप डिपॉजिट कराते हो पैसा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप डिपॉजिट कराते हो पैसा, वो हमारा टर्म डिपॉजिट कहलाता है। नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो बैंक में और यहां पर ये डिपॉजिट होता है, विड्रॉ करोगे आप ऑन डिमांड, कभी भी आप डिमांड में मांग सकते हो उनसे अपना पैसा, मगर विद सम रेस्ट्रिक्शंस। उसमें कुछ थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है। ऐसा नहीं कि आप जैसे डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, मगर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। यूज्ड फॉर मेकिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये जो है ज्यादातर लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट जाकर बैंक में खुलवाते हैं। और हमारा ये चेकेबल डिपॉजिट होता है, मतलब आप लोग जाएंगे बैंक में, जाइए चेक लेकर जाइए और आपको चेक से पेमेंट मिल जाएगी, आपको पैसा अपना मिल जाएगा, वो चेकेबल डिपॉजिट होता है। और जो ये टर्म डिपॉजिट होता है ये चेकेबल डिपॉजिट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं चेकेबल डिपॉजिट? क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए आपने पैसा जमा करा दिया है और आपको तभी मिलेगा जब आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, और मैच्योरिटी डेट पर ही आपको पैसा मिलता है। इसमें क्या होता है, दीज आर ऑल्सो चेकेबल डिपॉजिट। इसमें भी यही होता है कि आप चेक लेकर जाइए और आपको चेक से पैसा मिल जाता है सेविंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट इज थर्ड, दे कैन बी विड्रॉल एनी टाइम। आप कभी भी चाहिए, किसी भी टाइम जाइए आप कमर्शियल बैंक के अंदर और जो उनका गेट खटखटाइए और आपको पैसा मिल जाएगा। अब किसी भी टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आप रात को 12 बजे जा रहे हो और बैंक से बोल रहे हो कि भाई मेरे को अपना पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। बैंक के सिर्फ टाइमिंग्स में जाइए आप और आप अपना पैसा कभी भी जाकर निकलवा सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिमांड डिपॉजिट। ये होता है। इसके अंदर देखिए क्या होती है ट्रांजैक्शंस में, देयर आर ओनली 2 ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन होगी टर्म डिपॉजिट में। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन? एक जिस टाइम आप पैसा डिपॉजिट कराएंगे, और दूसरी ट्रांजैक्शन वो होगी जब आपका पैसा वहां से निकल जाएगा मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका टर्म डिपॉजिट हो गया है। नेक्स्ट इज देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो यहां पर क्या होता है, सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है। आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो फिक्स्ड है और आप उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेविंग डिपॉजिट में हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। इसके अंदर
आपका जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। रादर आप जो है इसके लिए आप अपना सर्विस चार्जेस दोगे इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है डिमांड डिपॉजिट में कि बैंक में से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट आप सर्विस चार्जेस देते हो मेंटेन करने के अकाउंट के। इसमें क्या होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? आपको पता है कि टर्म डिपॉजिट हम इसीलिए कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट के फिक्स टाइम के लिए आप अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, तो इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी में होता है और ये इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसका इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। मतलब आप किसी बैंक में जाओगे उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है और दूसरे बैंक में जाओगे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इंटरेस्ट में, मगर इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू एफडी और एज कंपेयर टू टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं। इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट कहते हैं। जो करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाता है वो हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। और इसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं क्योंकि टाइमली डिपॉजिट करा रहे हैं हम पैसा। एक टाइम अवधि जो होती है उसकी टाइम पीरियड होता है, उसके टाइम पर टाइम ब्याज पर हम डिपॉजिट करा रहे हैं, इसी वजह से इसको फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का कहा जाता है। और आपका सेविंग डिपॉजिट उसका नाम से पता लगता है, आपको सेविंग अकाउंट आपका यही कहलाता है। तो होपफुली ये तो क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो सेकंड नंबर का प्राइमरी फंक्शन है हमारा एडवांसिंग लोन। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला जो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और उसके बाद है हमारा एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन में क्या होता है, देखिए लोन जो ग्रांट करता है, जो कमर्शियल बैंक लोन देता है वो 3 टाइप से लोन देता है। सबसे पहले लोन का नाम होता है कैश क्रेडिट, दूसरे लोन का नाम होता है डिमांड लोन एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन। 3 टाइप के लोन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ज्यादातर बिजनेसमैन जो है कैश क्रेडिट कराते हैं, जिसको हम सीसीबी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने एग्जांपल देता हूं कि आपने 10 लाख रुपीस का आपने लोन ले लिया है। अब इसमें से आपको जरूरत पड़ रही है 5 लाख रुपीस की ओनली, और जो रिमेनिंग 5 लाख रुपीस हैं ये अभी आपके अकाउंट में ही हैं, अभी आपने ये विड्रॉ नहीं किए हैं। सिर्फ कितने विड्रॉ किए हैं, ये आपने अमाउंट विड्रॉ किया है ये वाला। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा वो पूरे अमाउंट पर ना लगकर सिर्फ और सिर्फ विड्रॉन अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, और जो आपके अकाउंट में फिलहाल बच रहा है अमाउंट उस पे अभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप इसको निकालोगे तब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो सीसी के अंदर क्या होता है कैश क्रेडिट के अंदर कि अमाउंट जो होता है जितना आप उसमें से विड्रॉल करते हो जब आपको लोन मिल जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ना कि होल अमाउंट पर। होल अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये हमारी कैश क्रेडिट होती है, ज्यादातर बिजनेसमैन के लिए बेस्ट होती है, बहुत सुटेबल होता है। नेक्स्ट इज डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी किया है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो आपने लोन ले लिया है, लोन लेने के बाद अब बैंक को जरूरत है अगर पैसे की तो वो कभी भी ऑन डिमांड पैसा वापस ले सकता है और आपको एक टाइम लिमिट दे देगा। ये नहीं बोलेगा कि मेरे को कल को पैसा चाहिए आपको फोन कर, ये बोलेगा कि आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है, आपको 6 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, तो वो आपको एक टाइम लिमिट दे देगा और उस टाइम लिमिट में आपको डिमांड ऑन डिमांड वापस करना पड़ रहा है। ऑन डिमांड वो लोन ले रहा है कौन? बैंक, हमारा कमर्शियल बैंक। तो ये हमारा डिमांड लोन होता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या होता है, देखिए उस टाइम क्या होता है कि आपको जब लोन लेते हो तो आपको सिक्योरिटी रखते हो, कुछ मॉर्गेज कराते हो, तो उसके बदले आपको लोन मिल जाता है, वही हमारा पर्सनल लोन और शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। इसमें होता क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल ये जो है ना 1 करोड़ रुपीस का आपने लोन ले लिया, ये लोन अमाउंट है। ठीक है, अब आप इस 1 करोड़ रुपीस में से 1 रुपया निकालो, चाहे आप 1 करोड़ के 1 करोड़ निकालो, तो जो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा वो होल अमाउंट पर लगता है। इंटरेस्ट जो है वो पूरे अमाउंट पर लगता है, ना कि विड्रॉल अमाउंट पर। यहां पर विड्रॉल अमाउंट पे लगता है सीसी में, और यहां पर मनी इज क्रेडिट टू द बोरोवर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर अमाउंट। जो आपने एंटायर लोन ले रखा है, जितने भी पैसे का लोन है उसके आपके ऊपर इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पर लगेगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए कमर्शियल बैंक आपके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, और ये जो फैसिलिटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं मिलती। जो डिमांड डिपॉजिट जिन्होंने करा रखा है अपना बैंक में, करंट अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में, उन्हीं को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में होता क्या है, उसको मैं एग्जांपल से आपके सामने जरा शो करना चाहूंगा कि ओवरड्राफ्ट मिल रहा है मतलब आप हो, आपके अकाउंट में एग्जांपल दे रहा हूं कि 20K, मतलब आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज पड़े हैं। आपने चेक दे दिया है एक बंदे को, और चेक में आपने 40,000 रुपीज का आपने
चेक दिया है किसी बंदे को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है आपका जो चेक है वो डिसऑनर्ड नहीं करेगा, वो बाउंस नहीं करेगा, वो आपको जो उस बंदे को, जो बंदा जा रहा है वो उस टाइम उस बंदे को पेमेंट कर देगा। और क्यों कर देगा, क्योंकि आपका जो करंट अकाउंट है वो बहुत अच्छी रेटिंग का है, वो बहुत अच्छा उस टाइम आपने मेंटेन कर रखा है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से आपको आपके अकाउंट में जो है वो ओवरड्राफ्ट कर दिया है, इसमें से 20K मतलब 20,000 रुपीज आपके ज्यादा निकल गए हैं अकाउंट के अंदर से। जो इंटरेस्ट लगेगा वो होल अमाउंट पर ना लग के जितना भी आपका विड्रॉल अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया है आपने, उस पर 20,000 रुपीज पर आपका इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा पर डे के हिसाब से। वो अलग अलग वेरी करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, अगर आपके पास 11th क्लास में कॉमर्स थी तो आपने बहुत अच्छे से डिस्काउंटिंग, जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया है वो बहुत अच्छे से आपके आता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैसे हम बैंक, अपना कमर्शियल बैंक जो है वो यूज करता है। कैसे, देखिए आप फॉर एग्जांपल यहां पर दो बंदे हैं, ये ए है ये बी है, इसने सेल की है और जो सेल की है वो क्रेडिट सेल की है, मतलब उधार बेचा है, और इसने परचेज किया है, उस चीज को परचेज किया है और उसने उधार परचेज किया है वही चीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने जो सेल की थी वो 1 लाख या फिर चलिए 1 लाख रुपीज की थी, ठीक है। अब ये जो सेल करेगा, जब ये क्रेडिट सेल करेगा मतलब उधार करेगा, तो एक बिल बनाएगा और एक बिल बनाने के बाद इसके पास यहां पर बिल पहुंचा देगा, है ना। अब ए बंदे को बड़ी जरूरत पड़ती है पैसों की, उसका जो है कुछ ना कुछ जरूरत आ गई है एकदम से पैसों की, और जो उसने बोला था कि जो ये आप पे करोगे, बी ने बोला था कि जो मैं ये पे करूंगा इसका 3 मंथ का मैच्योरिटी पीरियड होगा, कि भाई 3 महीने बाद मैं आपको पैसा दूंगा, अभी मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन एकदम से ए को जरूरत पड़ गई है पैसे की। अब ए बंदा क्या करेगा, ए बंदा उससे बिल लेगा और बिल लेने के बाद यहां पर जो इसका बैंक होगा उस बैंक में जाएगा और बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसी वजह से कहते हैं। और फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का बिल था वो, तो बैंक उसका कुछ 10% 5% काट कर, मतलब कुछ 5% 1 लाख का बैठ जाएगा 10,000 रुपीज। अगर हम 10% भी काटें तो 10,000 रुपीज 5% का दे तो 5,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज उसका बैंक जो है वो काट कर 90,000 रुपीज उसको दे देगा। और ए बंदा सोचेगा कि भाई 90 तो आए, मेरा काम तो हो गया, कंप्लीट उसका वर्क हो चुका है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपए ले लेगा और बैंक बी से 1 लाख रुपए लेगा बाद में, जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगी तो उसको बैंक बी जो है वो 1 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है बैंक की इनकम हो गई। बैंक का जो ये एक फंक्शन हो गया डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब जरूरत होती है किसी बंदे को तो वो अपना बिल को डिस्काउंट करा देता है अपने कमर्शियल बैंक से। तो ये हमारा एक फंक्शन और हो गया। और लास्ट फंक्शन है हमारा जिसका नाम है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या होता है, देखिए एजेंसी फंक्शन में ये परफॉर्म करता है 3 टाइप की चीजें। मतलब एजेंसी होती क्या है, एजेंसी एक मीडिएटर का काम करती है, मतलब इधर से लेकर उधर देना, वो एजेंसी होती है। तो हमारा बैंक भी यही एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या होता है उसमें, ट्रांसफर ऑफ फंड। देखिए ट्रांसफर ऑफ फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफर करता है, या फिर बैंक जो ओवर आप जो है ना ड्राफ्ट बनवाते हो, बैंक ड्राफ्ट वो बनवाता है, तो उसमें ट्रांसफर ही तो होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो भी आपका परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। हमारा कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड वेरियस आइटम, आपकी जो वेरियस आइटम की कलेक्शन और पेमेंट होती है ना, जो आप पेमेंट करते हो, जैसे आपने रेंट पे करते हो, आप अपनी शॉपिंग करते हो, ठीक है, पेटीएम के थ्रू आप करते हो, वो सारी एजेंसी फंक्शन में आता है। वो बैंक मीडिएटर का काम करता है। आपका बैंक आपसे पैसे लेकर आपके रेंट दे रहा है, आपके बिल्स पे कर रहा है, वो हमारा एजेंसी फंक्शन हो गया। परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, जो आप शेयर्स परचेज करते हो, आप जो फॉरेन एक्सचेंज परचेज करते हो या फिर सेल करते हो, वो बैंक के थ्रू ही हम सेल एंड परचेज करते हैं, वो भी हमारा एजेंसी का काम करता है। तो ये कमर्शियल बैंक के फंक्शन है जो कि प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों में। चलिए बाय बाय करते हैं हम।